ए से बताना है। बताएंगे कि दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ कब? ठीक है, 1749 से 1754। बताएंगे भी से बताना कि दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ, तो बताएंगे कि इस युद्ध में किसकी हार हुई? उसका नाम बताइए। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। तो बताएंगे ऐसे बताना कि इसमें जो सो उसे वापस बुला लिया गया और उसके जगह पर भारत में जो सो अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया किसको? ठीक है, गो डेहू को। तो बता देंगे भी से बताना कि पांडिचेरी की संधि हुई कब? पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755। ठीक है, 1 जनवरी 1755 में। बताएंगे ए से बताना कि तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1756 से 1763। बताएंगे भी से बताना कि सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश है। बताएंगे कब शुरू हुआ था? 1756 में। बताएंगे ए से बताना कि इस तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है जो समाप्त हुआ था किस संधि के तहत? ठीक है, पेरिस के संधि के तहत। बताएंगे भी से कि अंग्रेजी सेना ने कब जो है सो सर आयरकुट के नेतृत्व में वाडिवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था? 1760 में। तो बता देंगे ऐसे कि कितना ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया? 1761। बता देंगे भी से कि कितना ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया? 1763। ठीक है, 1763। किस संधि से? ठीक है, पेरिस के संधि से। बताएंगे ऐसे कि कितना ईस्वी में फ्रांसीसी कब्जे में ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे? 1749। बताएंगे भी से कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य के नाम बताइए? ठीक है, बंगाल। बताएंगे ऐसे कि बताना कि वहां के बताएंगे स्वतंत्र शासक कौन था? मुर्शिद कुली खान। बताएंगे भी से कि वह जो है सो नियमित रूप से राजस्व यानी कि कर भेजता था किसको? ठीक है, मुगल बादशाह को। तो बता देंगे ऐसे कि मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी कहां से कहां ले गया? ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद। तो बताएंगे भी से कि मुर्शिदाबाद किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे। बताएंगे ऐसे बताना कि मुर्शिद कुली खान ने जो है सो कौन सी प्रथा का प्रारंभ किया? बोलिए। ठीक है, इजारे दारी प्रथा। तो बताएंगे भी से कि कृषकों को जो है सो प्रदान किया था, मतलब क्या? ठीक है, तकावी ऋण, खेत के लिए अग्रिम कर्ज। बताएंगे ऐसे कि मुर्शिद कुली खान के बताएंगे उत्तराधिकारी? बोलिए। ठीक है, शुजा-उद्दीन, उनका दामाद हुआ शुजा-उद्दीन। बताएंगे भी से कि कितना ईस्वी में गिरिया का युद्ध लड़ा गया? 1740। बताएंगे ऐसे कि गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के किसने जो है सो बंगाल का नवाब बना था? अलीवर्दी खान। ठीक है, अलीवर्दी खान। बताएंगे भी से कि भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा कब से या किसको? ठीक है, अलीवर्दी काल के शासन काल को। बताएंगे ऐसे बताना है कि उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? अलीवर्दी खान के सिराजुद्दौला। बताएंगे भी से कि काल कोठरी की घटना कब घटी? 20 जून 1756 में। बताएंगे ऐसे बताना कि इस घटना के जो सो किसके अनुसार मतलब नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में
अंग्रेजों को बंदी बना लिया था? किसके अनुसार? जेड हॉलवेल के अनुसार। तो बताएंगे भी से बताना कि कितने व्यक्ति जिंदा बचे थे उसमें? ठीक है, 23 व्यक्ति। तो बता देंगे ए से कि पलासी की लड़ाई कब हुई? बहुत पूछे हैं। ठीक है, 23 जून 1757 में। बताएंगे भी से कि पलासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बताएंगे ए से बंगाल के नाम बताइए। ठीक है, सीरा चुदावला, वही दोनों के बीच हुआ था। बताएंगे भी से कि जिसमें नवाब अपने सेनापति किसको धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ? ठीक है, मीर जाफर। तो बताएंगे ए से कि अंग्रेजों ने किसको बंगाल का नवाब बनाया? ठीक है, मीर जाफर को। मीर जाफर को बताएंगे भी से कि पलासी की लड़ाई में किसके नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही? मदन लाल और मीर मदान। ठीक है, मोहन लाल और मीर मदान। ठीक है, मोहन लाल और मीर मदान। बताएंगे ए से बताना कि कौन जो है सो लड़ते हुए मारा गया था युद्ध में? वही दोनों में से कोई के नाम बताना? मीर मदान। तो बताएंगे भी से कि पलासी है किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे। बताएंगे ए से कि रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली किसको अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर अपने दामाद को बंगाल का गौरव मिला? वो तो बना था मीर कासिम, किसको हटाकर? मीर जाफर को। ठीक है, मीर जाफर को। बताएंगे भी से कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहां से कहां ले गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था। आगे बताना है, कल पढ़ गइएगा अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। ठीक है, एक पूरा लाइन पढ़ लेंगे, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। बताएंगे भी से कि मुर्शिद कुली खान नवाब रहा कब से कब तक? ठीक है, 1713 से 1727। बताएंगे ये से बताना कि सुजाउद्दीन बताइए। ये से है 39, 1727 से 1739। बताएंगे भी से बताना कि वास्को डी गामा ने जो सो भारत के पश्चिमी तट पर उतरा कब? 1498 में। बताएंगे ये से किस बंदरगाह पर? ठीक है, कालीकट बंदरगाह पर। तो बताएंगे भी से बताना है कि इस यात्रा में वास्को डी गामा को किस भारतीय व्यापारी ने सहयोग किया था? अब्दुल मजीद। आगे बताएंगे ऐसे बताना कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया कौन? बढ़िया से बोलिएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया कौन? बी से फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक ना, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। आगे बताएंगे भी से बताना कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? स्थापना 1602 में। बताएंगे ये से स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। तो बताएंगे भी से कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में हुआ। किस युद्ध में? ठीक है, वेदरा के युद्ध में। वेदरा के युद्ध में। बताएंगे ये से कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज? बोलिए। कैप्टन हॉपकिंस। कैप्टन हॉपकिंस। बताएंगे भी से कि किसके दरबार में गया था? ठीक है, जहांगीर के दरबार में। बताएंगे ये से भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज? ठीक है, रेड ड्रैगन। बता देंगे भी से कि बताएंगे कि तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक? ठीक है, मोहम्मद शाह। बता देंगे ऐसे कि पानीपत के तृतीय युद्ध का लड़ा गया कब? 1761 में। 20 से बताएंगे किसके किसके बीच? ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो बताएंगे ऐसे बताना कि उत्तराधिकारी के युद्ध में किसने किसको साथ दिया था?
बोलिए। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह को साथ दिया था। बताएंगे भी से कि मुअज्जम के नाम से जाना जाता है किनको? ठीक है, बहादुर शाह को। बताएंगे ऐसे शाह ए बेखबर के नाम से। ठीक है, बहादुर शाह को। बताएंगे भी से कि लंपट मूर्ख के नाम से जहांदार शाह को। बताएंगे ऐसे घृणित कायर के नाम से। बहुत पूछे हैं, बहुत करवाते हैं। सयोगा फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है मुगल वंश में फर्रुखसियर को। बताएंगे भी से रंगीला बादशाह। ठीक है, मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को बता देंगे ऐसे कि ईरान के सम्राट किसने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में? ठीक है, नादिर शाह ने। तो बताएंगे भी से कि उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। बताएंगे ऐसे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आ गया कब? सालाबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ था। बताइए। 1782 में। ठीक है, 1782 में। आगे बताएंगे भी से बताना कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1800 में है। 3 से 5। ठीक है, 1803 से 1805। तो आगे बताएंगे ऐसे बताना कि सूरत की संधि कब हुई? 1775 में। बताएंगे भी से पुरंदर की संधि 1776। बताएंगे ऐसे बड़गांव की संधि। बड़ा गांव लगभग में है 75 और 80 के बीच में। बोलिए बोलिए। सही होगा 1779। ठीक है, 1779। आगे बताएंगे भी से बताना है कि मंदसौर की संधि कब हुई? ऐसे सही होगा 1818 में मंदसौर की संधि हुई 1818 में। बताएंगे ऐसे कि बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद पेशवा कौन बना? बालाजी बाजीराव। बताएंगे भी से कि राजा राम जो है सो मुगलों से संघर्ष करता हुआ मारा गया था कब? पूरे डेट में है 1700, 1800, 1600, 1500 ऐसे पूरे 1700। ठीक है, पूरे 1700। 2 मार्च 1700 में। आगे बताएंगे ऐसे बताना है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है, शिवाजी। बताएंगे भी से कि शिवाजी का जन्म हुआ कब? ठीक है, 1627 में। बताएंगे ऐसे शिवाजी का जन्म हुआ कहाँ में? बोलिए, धीरे बोले से नहीं होगा था। शिवनेर के दुर्ग में। ठीक है, शिवनेर के दुर्ग में जुनार के समीप है। बताएंगे भी से शिवाजी के पिता के नाम? शाहजी भोसले। तो बताएंगे ऐसे शिवाजी के माता के नाम? जीजा भाई। ठीक है, जीजा भाई। बताएंगे भी से शिवाजी के गुरु के नाम? शिवाजी के गुरु के नाम? ठीक है, गोंडदेव। आगे बताएंगे ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव रहा? गुरु रामदास के। ठीक है, गुरु रामदास के। 2 को याद रखेंगे, गोंडदेव और गुरु रामदास। तो आगे बताएंगे भी से कि शिवाजी का विवाह 1640 में हुआ किसके साथ में? ठीक है, साईबाई निम्बालकर। तो बताएंगे ऐसे कि शिवाजी की मृत्यु हुई कब? 1680 में। बताएंगे भी से कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? ठीक है, अष्ट प्रधान। बताएंगे ऐसे कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुआ? संभाजी। शिवाजी के उत्तराधिकारी हुआ संभाजी। बताएंगे भी से कि संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रखंड विद्वान किससे अपना सलाहकार नियुक्त किया था? कवि कलश को। बताएंगे ऐसे कि संभाजी के बाद छत्रपति कौन बना? राजा पर आधारित है। सही होगा राजा राम। बताएंगे भी से बताना कि
बताएंगे कि मुगल शासन व्यवस्था में जो है सो मंत्री परिषद को क्या कहा गया? ठीक है, विजारत। बताएंगे ऐसे कि बाबर के शासन काल में कौन सा पद काफी महत्वपूर्ण है? ठीक है, वजीर का पद। बताएंगे भी से कि औरंगजेब के समय में मतलब सर्वाधिक जो है सो 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य थे कौन? नाम बताना व्यक्ति के, किसने काम किया था? बोलिए। अ से नाम है, ए से गलती है, असद खान, ठीक ना, असद खान ने। आगे बताएंगे ऐसे बताना कि सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर के बाद सेना को हर महीने वेतन मिलता था, तो बताएंगे किसके द्वारा? अब उल्टा पूछे, बी से, ठीक है, मीर बख्शी के द्वारा। आगे बताएंगे बी से बताना कि लगानहीन भूमि का निरीक्षण कौन करता था? मीर सामा, सद्र, मुहतीब, दरोगा, ये डाक चौकी। ए से सद्र नामक विभाग। आगे बताएंगे ए से बताना कि औरंगजेब के पुत्र किसने जो है सो दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया? ठीक है, अकबर ने। बताएंगे भी से कि भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाला था? राजा राम। ठीक है, राजा राम ने। आगे बताएंगे ए से बताना कि अबुल फजल किसके दरबार में थे? ठीक है, अकबर के दरबार में। बताएंगे बी से टोडरमल, ठीक है, अकबर के दरबार में। बताएंगे ऐसे कि अकबर के उत्तराधिकारी कौन हुए? बोलिए। जहांगीर, जिन्हों को सलीम भी कहा जाता है। बताएंगे भी से बताना कि अकबर के न्याय के जंजीर के लिए किनको याद किया जाता है? ठीक है, जहांगीर को। तो बताएंगे ऐसे कि जहांगीर द्वारा शुरू की गई आत्मकथा के नाम बताइए। मुगल वंश में दो शासक है जो अपना आत्मकथा खुद लिखा। बोले सही है। तुजुक ए जहांगीर, ठीक ना, तुजुक ए जहांगीरी। तो बताएंगे भी से बताएंगे कि चंदेरी के युद्ध कब लड़ा गया? चंदेरी के युद्ध 1528 की 27? सही होगा, 28 में। बताएंगे ऐसे घाघरा के युद्ध 1529 में। बताएंगे भी से बताना कि सूर्य साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी। बताएंगे ऐसे बिलग्राम के युद्ध कब लड़ा गया? 1540 में। बताएंगे भी से सरहिंद के युद्ध 1555 में। बताएंगे ऐसे कि सूर्यवंश के बताएंगे शासनकाल कब से कब तक रहा? बोला, सूर्यवंश के शासनकाल 1540 से 1545। बताएंगे बी से, बोलिएगा बी से बताना कि देवरा के युद्ध कब लड़ा गया? बी से बोलने दीजिए। ठीक है, 1531 में। बताएंगे ऐसे बताना कि हुमायूं नामा के रचनाकार गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा के रचनाकार है गुलबदन बेगम। तो बताएंगे भी से कि बाबर की मृत्यु कब हुई? ठीक है, 1530 में। तो ये से बता देंगे कि बाबर का जन्म बताइए। बोलिए बोलिए, बोलने दीजिए सबको। 1483, 14 फरवरी 1483 में। आगे बताएंगे अक्टूबर में है अकबर के। बताएंगे भी से कि सैयद वंश के संस्थापक, ठीक है, खिजरे खां। बताएंगे ऐसे बताना कि खिजरे खां किसका सेनापति था? तैमूर लंग के। ठीक है, तैमूर लंग के। बताएंगे भी से बताना कि यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया? नामे पर आधारित है, बोलिए। ठीक है, मुबारक शाह ने। बताएंगे ऐसे बताना कि लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। बताएंगे भी से कि किसने जो है सो आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी ने। बताएंगे ऐसे
कि पानीपत के प्रथम युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बताएंगे भी से बताना है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था कब? ठीक है, 1173 में। बताएंगे ये से बताना है कि इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी हाँ बोलिए। 1175 आगे बताएंगे भी से बताना है कि अलब रूनी किसके दरबार में थे? ठीक है, महमूद गजनवी। तो बता देंगे ऐसे कि चंदावर के युद्ध कब लड़ा गया? चंदावर के 1194। बताएंगे भी से बताना है कि गुलाम वंश की स्थापना बताइए कब किए थे? ठीक है, 1206 में। बताएंगे ऐसे कि तराइन के द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1192। बताएंगे भी से कि तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। बताएंगे ऐसे कि सेन वंश के स्थापना किसने किया? ठीक है, सामंत सेन ने। बताएंगे भी से गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। ठीक है, चंद्रदेव। बताएंगे ऐसे चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। बता देंगे भी से परमार वंश के संस्थापक ठीक है उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। बताएंगे ऐसे गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक बोले नागभट्ट प्रथम। बताएंगे भी से कि बताइएगा राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक ठीक है दंती दुर्ग। बताएंगे ऐसे कि बताना है वाकाटक राजवंश के संस्थापक कोई शक्ति करके है बोलिए। ठीक है, विंध्य शक्ति। बताएंगे भी से पंचतंत्र के बताएंगे लेखक ठीक है विष्णु शर्मा। तो बताएंगे ऐसे कि आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचनाकर नामे पर आधारित है। ठीक है, आर्यभट्ट। बताएंगे भी से कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था? मतलब बताना है कि हाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, विष्णु धर्म, सब धर्म ऐसे वैष्णव धर्म के। ठीक है, आगे बताएंगे ऐसे कि गुप्त वंश के संस्थापक ठीक है श्रीगुप्त। तो बताएंगे भी से श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच। बताएंगे ऐसे कि गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी से। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य है मौर्य वंश में। आइए हम पढ़ रहे हैं गुप्त वंश। आगे बताएंगे भी से बताना कि महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। बताएंगे ऐसे कि भारत के नेपोलियन कहा जाता किसको? समुद्रगुप्त को। बताएंगे भी से कि समुद्रगुप्त के बताएंगे दरबारी कवि ठीक है हरिसेन। तो बताएंगे ऐसे समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन हुआ?